गुड, चलो congruent triangles we are doing in the lecture 3 today. First two are very basic lectures. हमने अभी तक देखा कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, की होंगी, सेम साइज की होंगी, तो पहली के 6 एलिमेंट्स दूसरी के 6 एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। 6 एलिमेंट्स मतलब इसके 3 एंगल्स 3 साइड्स, इसके 3 एंगल्स 3 साइड्स इक्वल होने चाहिए। फिर हमने देखा कि 6 एलिमेंट्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कुछ खास 3 कर दो, जिसको हमने क्राइटेरियाज भी बोला, क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एसएस, फिर हमारे पास होता है एंगल साइड एंगल, फिर हमारे पास होता है एंगल एंगल साइड, फिर हमारे पास होता है साइड साइड साइड, फिर हमारे पास होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात भी की जाती है कि ट्राइंगल्स किस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एबीसी अगर कॉन्ग्रुएंट है, डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है, या ईडीएफ के कॉन्ग्रुएंट है, या एफईडी के कॉन्ग्रुएंट है, किस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको समझाया था पेन की एग्जांपल लेके कि अगर दो पेन्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये बात छोटे बच्चों के लिए ठीक है कि ये हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी कॉन्ग्रुएंट है, तो कैप वाला पार्ट को कैप वाले पार्ट के ऊपर ही जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से। फिर हमने सेकंड लेक्चर में आइसोसेलेस ट्रायंगल की बहुत डेप्थ स्टडी की थी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करेंगे, दोबारा से कंसेप्ट्स को सीखेंगे, बहुत मजा करेंगे। सबसे पहला, इन गिवन फिग O is midpoint of AB and CD. O is midpoint of AB and CD. A, B, C, D, ये O मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट मतलब ये टुकड़ा इसके इक्वल है, CD का मिड पॉइंट मतलब ये टुकड़ा इसके इक्वल है। और आपको टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये देख लो ध्यान से। Triangle AOC is congruent to triangle BOD. Just attack the question. Second part, AC is equals to BD, and the third part, AC is parallel to BD. Come on guys, just prove it down. Apply your maximum part of energy. सर आपको चैट्स में भेजने आंसर तो बस यही बता दे, हो गया ईमानदारी से। ओके सर। सर हो गया। वेरी गुड। देखो बच्चों काफी इजी है। ये दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल, आप चैट में भी लिख सकते हो डन, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अगर आप ध्यान से देखो दो ट्राइंगल्स को, देखो मेरा तो मानना है कि दो ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लेना चाहिए। AOC यहाँ पे, AO पे एक डंडी, OC पे दो डंडी, और ये एंगल थीटा, यहाँ पे अलग ट्राइंगल बना लो। ODB, ये एंगल थीटा, OD पे दो डंडियां, OB पे एक डंडी। अब आप देख सकते हो एक साइड AO OB के इक्वल, इसकी AO OB के इक्वल, इसकी OC इसकी OD के इक्वल, एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल। यहाँ पे लिख देना गिवन, स्कूल में तो आप कर ही लोगे, बस एक क्वेश्चन अच्छे से करवा देता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। अब मैटर तो करते हैं ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ऑर्डर स्कूल में तो इतना भी चल जाएगा। ऑर्डर देखो बच्चों, खुद से बनाते हैं। यहाँ पे लिख दें AOC कॉन्ग्रुएंट्स टू। सबसे पहले किसकी पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, O की, एंगल की फिक्स कर दी। अब हमें AO किसके साथ रखने, TO के, AO OB के साथ, AO को OB के साथ, तो यहाँ पे B लिखना पड़ेगा, एक ही तरीका, समझ रहे हो, B को आगे ही लिखना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो बेटा वेनिका? वेरी गुड। अब OC हमें किसके साथ चाहिए था, ये तो अपने आप ही यहाँ पे D आ जाएगा, और OC और OD इक्वल अपने आप ही आ गए, चेक हो गया।
बात समझ रहे हो? तो एओसी बीओडी के कॉन्ग्रुएंट है और हमें यही पूछा हुआ था। अब सीपीसीटी से क्या हो गया? सीपीसीटी से एसी किसके इक्वल? बीडी के। अब एसी बीडी के इक्वल, एंगल ए एंगल बी के इक्वल। देखो ये θ1 तो ये भी θ1 आ गया। एंगल सी एंगल डी के इक्वल, ये θ2 ये भी θ2 आ गया। समझ रहे हो? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं? अब देखना, एंगल ए और एंगल डी अगर इक्वल आ गए हैं तो ये दो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। डी और सी इक्वल आए हैं, डी और सी इक्वल आए हैं बच्चों, डी और सी इक्वल आए हैं, सॉरी डी और सी इक्वल आए हैं। देखो डी और सी, और यहां से ए और बी इक्वल आए हैं, ए और बी, ए और बी इक्वल हैं। तो ये θ1 और θ1, ये θ1, तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल प्रूफ कर दिए तो लाइंस को पैरेलल होना ही पड़ेगा। ये बात समझ आ गया? सो एसी मस्ट पैरेलल्स टू बीडी। क्लियर हुआ बेटा? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सबको अच्छे से क्लियर हो गया? वेरी यस सर। गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। In given fig, it is given AE is equals to AD and BD is equals to CE। और आपको टू प्रूफ करना है बच्चों। सबसे इजी होते हैं ये क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियरिंग। AEB is congruent to ADC और हमें ट्रायंगल गिवन है कुछ ऐसे से। किसी ने बुक नहीं खोलनी है। ACB रेफरेंस के लिए भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा कब खोलनी है। D और ये है O। कम ऑन गाइस, अपना अपना करो। This is E and this is O। This वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड। AE और AD इक्वल दिए हुए हैं, ये टुकड़े। BD और CE इक्वल दिए हुए हैं। भाई सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल है। अगर ये दोनों टुकड़े इक्वल हैं, देखो AD AE के इक्वल है और CE BD के इक्वल है, ये गिवन है। भाई दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। AD प्लस CE इज इक्वल्स टू AE प्लस BD। अब AD प्लस CE क्या बन गया? देखो ध्यान से, नहीं गलत हो गया ना, AD और CE तो जुड़ ही नहीं पाएंगे। AD के साथ DB लिखो। देखो ये भी ध्यान रखना, AD के साथ DB वाला पार्ट जोड़ो और AE के साथ EC वाला पार्ट जोड़ो। जोड़ सकता हूं ना ऐसे, इक्वल साइड्स। तो AD प्लस DB बन गया अपने पास AB और AE प्लस EC बन गया अपने पास AC। ठीक है? अब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स ध्यान से देखो, AB के ऑपोजिट ये पूरी ट्राइंगल में थीटा, AC के ऑपोजिट ये पूरी ट्राइंगल में थीटा। समझ आया? एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ABC थीटा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। बात क्लियर? अब हम अपने अपने ट्राइंगल्स उठाएं, AEB को उठा के देखते हैं। AEB
बाद में देखते हैं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपने को। ए ई बी, यहाँ पे एक ये एंगल कॉमन आ जाएगा ना, थीटा 1, और एक हमें चाहिए ए डी सी। ए डी सी कुछ ये देखो, मैं अलग अलग बना रहा हूं, ये एंगल दोनों में कॉमन है ए, और हमें दिया हुआ है ए ई किसके इक्वल, ए डी के, और हमें क्या दिया हुआ है, बीई सीई के, बीई सीई के। यार ये कुछ गलत किया है ना? Yes, sir. कुछ गलत लिख किया मैं। एक हमने ट्रायंगल निकाली, 2 मिनट, क्वेश्चन तो ठीक लिखा है, ए ई बी और ए डी सी बिल्कुल ठीक है, ए ई ए डी के इक्वल है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सी बी डी और सी ई इक्वल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ए डी में हमने डी बी जोड़ दिया, ए डी में हमने डी बी जोड़ दिया, कर सकते हैं। ए ई में ई सी जोड़ दिया, ये भी कर सकते हैं। तो ये ए बी ए सी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, नहीं कर तो ठीक ही रहे हैं, कर सर तो ठीक ही डायग्राम रहे में हैं। तो बी की जगह सी नहीं आएगा। हाँ ये गलत हो सकता है, एक ए बी ई ट्राइंगल उठा ली और ए डी सी उठाई है यार मैंने तो, सर ऊपर वाली डायग्राम में सर ऊपर वाली डायग्राम में क्या आएगा, बी की जगह सी। नहीं, ए बी सी ई डी ओ ऐसी दी हुई है यार फिग बना के इन्होंने। लेट मी सी, क्या गड़बड़ है इसमें, ये ए डी सी ट्राइंगल क्यों नहीं निकल रही? अच्छा, अरे भाई ए डी सी बनानी थी यहाँ पे, ये निकल गई ए डी सी, और एक हम चाहते हैं ए ई बी बनानी, ए ई बी बना दी, दोनों में थीटा 1 कॉमन आ गया, ए ई ए डी के इक्वल दी हुई है, और हमें ई बी इक्वल करनी पड़ेगी पहले इसके, बिल्कुल 2 बार लगाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी। अभी इसको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, हमने ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ कर तो दिए, ठीक तो है भाई, ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ कर दिए ना, ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, अरे ठीक कर रहे थे यार, ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई ऐसे ऐसे, इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड, बीच वाला एंगल बीच वाला एंगल, समझ पाए बच्चों? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दिखा नहीं बस, इसको काटो पहले तो, ये गलत था, ये समझ आ गया सबको? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बड़ा आराम से समझ आया विनिका? यस सर। वेरी गुड। सृष्टि तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब ट्राइंगल्स का ऑर्डर लिखते हैं सीधा ही बस, ए ई सी, ए ई बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए ई बी, ध्यान से अपना बनाएंगे, ए के साथ ए को फिक्स करेंगे, और ए ई के साथ हमें किसको फिक्स करना है, ए डी को, देखो फिक्स होगी डी की पोजीशन भी, और क्या बच गया अब, सी, चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन लग गई, और हमें थर्ड कंडीशन क्या दी हुई थी, ए बी, क्या आ गया ए सी के, देखो, सो ओके है, हमने ऑर्डर सही बनाया ऐसे ऐसे, हैंस प्रूफ्ड, हो गया कि नहीं, समझ आया बच्चों? Yes, sir. Very good. Now let's do the next question. Next one. Suppose a line segment AB and CD intersect at O in such a way that AO is equals to OD and OB is equals to OC. Prove that AC is equals to BD, but AC may not
पैरेलल टू बीडी। कम ऑन गाइस, विद इन अ मिनट फ्लो बनाते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम। क्वेश्चन को पढ़ो, ड्राइंग बनाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, ड्राइंग बनाओ। दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स इन सच अ वे डेट AO इज इक्वल्स टू OD। ये दो टुकड़े आपस में इक्वल दिए हुए हैं। OB इज इक्वल्स टू OC, ये टुकड़े आपस में इक्वल ही हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। कहते हैं प्रूफ करके दिखाना है AC और BD इक्वल होंगे। AC और BD इक्वल होंगे। भाई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं किस ऑर्डर में? AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो साइड एंगल साइड, इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के। पहले तो O की पोजीशन फिक्स करें मिडल पे। अब हमें AO के साथ क्या रखना है बच्चों? OD, तो यहाँ पे D आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए? B बच गया। अब चेक कर लें, OC किसके इक्वल आ गया? OB के। बिल्कुल ठीक है, SAS से। समझे ना? एक लाइन का क्वेश्चन है बस, दिमाग में ज्यादा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो नया बच्चा है उसको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। वेरी गुड। ये बात समझ आया बेटा सबको? अच्छा, अब देखें, ये तो प्रूफ हो गया। AC किसके इक्वल आ गया? BD के। CPCT से, CPCT AC इज इक्वल्स टू DB। इज दिस क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखते हैं कि पैरेलल हो सकती हैं ये लाइंस। देखते हैं, चेक करते हैं। एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये θ1 तो ये भी θ1 आया। एंगल C एंगल B के इक्वल आया, ये θ2 ये θ2 आया। क्या पैरेलल कहना सही है? नहीं, θ1 और θ2 इक्वल थोड़ी है। अगर θ1 और θ2 इक्वल होते तो मैं बोलता अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, हेंस प्रूव्ड पैरेलल। बात समझ रहे हो ना? ये दो लाइंस पैरेलल कब बोलूंगा? जब θ1 θ2 इक्वल होंगे। बात समझाया कि नहीं? पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी। θ1 θ2 का पता नहीं है ना। बात समझ आ रही है बेटा? देखो, इसी टाइप का हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, उसको निकालो सारे जल्दी, जो सबसे पहले किया था। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। यहां पे हमें किस तरीके से ऑर्डर दिया हुआ था कि AO OB के इक्वल है, OC OD के इक्वल है, तो ट्राइंगल से इस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट हुई, तो AC BD के इक्वल आया, तो पैरेलल होना भी मस्ट था। तो पैरेलल होना भी मस्ट था। ये θ2 ये भी θ2। ये बात समझ रहे हो? यहां पे हमारे पास देखो, बात ध्यान से, D और C इक्वल आए हैं ये वाले, और B और A इक्वल आए हैं। B पे θ1 तो यहां पे भी θ1। ये एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो ऑर्डर का कितना महत्व है, ऑर्डर का कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या बात समझ आ रही है बेटा सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। समझे सारे अच्छे से? यस और नो? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। एनीवन हैविंग डाउट टिल दिस? सर एक बार फिर से समझा दो ये पैरेलल वाला। कौन से वाला? तो ये पैरेलल नहीं है। बेटा ये पैरेलल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पैरेलल कब होती? जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते। क्या आपने ये पढ़ लिया अल्टरनेट इंटीरियर वाला पार्ट? यस सर। तो ये एंगल्स इक्वल नहीं है ना। देखो θ2 θ1 है, ये अल्टरनेट Okay, इंटीरियर ही sir. बन रहे हैं ना दोनों। दिख रहा है सृष्टि? यस सर। अगर ये वहां पे क्या आ रहा था, यहाँ पे θ2 था तो यहाँ पे भी θ2 था, यहाँ पे θ1 था तो यहाँ पे भी θ1 था। वहां पे इक्वल थी, पैरेलल थी। समझ आया बेटा? ओके सर। यस।
अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट भी है, आपको याद भी रखना है इसको। AB is a line segment. AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector, and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. From A and B. वेरी गुड विनिका। देखो, कहते ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मैंने इसका प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इसके प्रिपेंडिकुलर भी और आधे आधे में भी बांट रही है। कहते हैं इसके ऊपर कोई पॉइंट है पी, हमें शो करना है कि जो ये पी होगा ए और बी से इक्वल दूरी पे होगा। ये हमसे पूछना चाहता है एपी इज इक्वल्स टू बीपी होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। अगर पॉइंट पी लाइन के प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन एल है, प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्या ये बात समझ आया? प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही है? ये वाली चीज कॉमन, ये 90 90, ये टुकड़ा इसके इक्वल। जहां पे भी 90 देख लो, आरएचएस मत लगा देना मुंह उठा के। ये एसएस से कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे दें? डी दे दूं तो एडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीडीपी। समझ आया? देखो, डी के साथ डी की पोजीशन फिक्स की, फिर एडी के साथ बीडी, डीपी डीपी कॉमन। समझ पा रहे हो? अब यहां से सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं? एपी इज इक्वल्स टू बीपी। जब जी समझ पा रही हो बेटा? यस सर। देखो, ये डेफिनेशन भी होती है प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक ऐसा पॉइंट, चलो लोकस तो अभी यूज नहीं करना चाहिए ना मुझे, लोकस वर्ड अभी यूज नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं सबको? बेटा मुझे खुल के बता दीजिएगा प्लीज, कोई प्रेशर मत लीजिएगा, खुल के बताइए, खुल के। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमें बहुत आगे भागना है, हमें बहुत अच्छे से बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, अच्छे बच्चे वो नहीं होते जिनको सब कुछ पहले से आता हो, वो तो बेवकूफ होते हैं। समझ रहे हो? अच्छे बच्चे अगर आप हो, अगर आप कहते हो कि ये अच्छे बच्चों का बैच है, तो बस मेहनत करनी है हमें। टीचर को ये समझाने की जरूरत ना पड़े कि पढ़ लो, आप ईमानदार होने चाहिए। बात समझ रहे ना बेटा? आप ईमानदार लोग हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग हर रोज मेहनत करते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD, AC is equals to BD, AC is equals to BD.
AB bisect angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? About BC and BD. Come on guys. एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD, खुद से ड्राइंग बनाओ. Come on fast. कम ऑन बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए ABCD in which AC and BD इक्वल है. AC और BD इक्वल है. AB बाइसेक्ट एंगल A. नहीं यार, ये तो फिर ड्राइंग अच्छी नहीं बनी. तो हम नेमिंग कैसे करें? A के सामने हमें लिखना चाहिए AB बाइसेक्ट. हाँ, ये लिखना चाहिए है ना. तो AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये एंगल भी θ1, ये एंगल भी θ1. ये ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने लिखा हुआ है AC, तो यहाँ पे C लिख के देखें. AC किसके इक्वल दिया हुआ? BD के. ये सही रहेगा ड्राइंग? ये ड्राइंग सही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. AC BD के इक्वल, ठीक है. AB कॉमन टाइप चीजें. यस सर. कुछ करके देखें, इसमें कुछ बन रहा है. एंगल AB को बाइसेक्ट कर रहा है. शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. अरे ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रही हैं. सर AB कॉमन आ जाएगा तो वो ऐसे कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. देखो कैसे, ACB, ठीक है बेटा. ये θ1, इस पे एक डंडी, इस पे दो डंडियां मार लूं ऐसे, ठीक है. अब इसको टुकड़े को अलग से निकालता हूं. ABD, दिस इज θ1, दिस इज दो डंडी, दिस इज वन डंडी. साइड साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है. बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के नहीं है. यहाँ पे ये एंगल चाहिए था ना. समझ रहे हो डियर? ये वाला एंगल चाहिए था. अच्छा, तो अब इस तरीके से तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अब क्या करके देखते हैं? देखो, करके देखना चाहिए. ये बुक वालों ने बड़ा गलत लिख रखा है, उनको ड्राइंग देनी चाहिए. अब यहाँ पे D लिखो, यहाँ पे C लिखो, इसका भी फर्क पड़ जाएगा. चलो एक नई ड्राइंग बनाओ. अब यहाँ पे लिख लो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. इन दिस वे ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. समझ रहे हो? इस वे से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होनी पॉसिबल नहीं है. तो अब हम ड्राइंग कैसे बनाएं? कुछ ऐसी सी. AC, यहाँ पे B, यहाँ पे D. अब शायद सही रहे AC और BD इक्वल दिए हुए हैं. अरे अभी भी दिक्कत ही है. यहां पे C लिखिए और यहां पे D. AB बाइसेक्ट एंगल A. AD और AC इक्वल दिए हुए हैं. हाँ ठीक है, AD और AC इक्वल दिए हुए हैं. मैंने क्या लिख दिया? AD और AC मैंने गलत किया.
AC और BD लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, गिवन गिवन गलत है तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल, इसीलिए तो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। बात समझ रहे हो, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई। चलो फिर भी इससे अच्छी बात निकल के आई कि हमें ये पता लग गया कि बीच वाले एंगल्स लेने होते हैं। अभी भी ये इस तरीके से भी नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखो कैसे, अभी भी तो यही है हमें गिवन, AC किसके इक्वल, BD के, ये दो टुकड़े आपस में, ये θ1 ये θ1, बात समझ रहे हो, अभी भी एंगल्स नहीं आएगी, बात बनेगी नहीं। देखो ये साइड इस साइड के, ये कॉमन बीच वाला एंगल इसका तो है, इसका बीच वाला नहीं आया ना, अब बात समझ आया ना बेटा। अच्छा सर अगर बी का बाइसेक्टर भी होता तो हो जाता ना। हाँ सर, पर है नहीं ना, है ही नहीं जो बात। चलो अब अच्छे से क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा से, सेम क्वेश्चन है, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, ACBD इन विच AC इज इक्वल्स टू AD, ऐसे ही लिखो पूरे ऑर्डर में, AB बाइसेक्ट एंगल A, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD, कम ऑन गाइस। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, एक ऑर्डर में लिखिए, देखिए ACBD लिखा हुआ है, देखो गिवन भी ACBD है तो आप भी एक ऑर्डर में लिखिए ACBD, AB डायगोनल बन गया, बाइसेक्ट एंगल A θ1 θ1, AC इज इक्वल्स टू AD, और ये बीच वाली कॉमन, क्या अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई ऐसे ऐसे? यस सर। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, समझ रहे हो बच्चों? अब ऑर्डर खुद से बना के देखते हैं, पहले लिख लेते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू, यहां पे हम खुद बनाएंगे अपना, देखो A के साथ A की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, और हमें पता है AD या फिर AB के साथ हमें AB ही रखना है कॉमन, अब D बच गया, अब चेक करके देखते हैं AC और AD आ गए। बात समझ आ रही है ये सबको कि ऑर्डर लिखना मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में सिखाया था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर वाली बात। अब यहां से आप बता सकते हो B और BC और BD इक्वल आएंगे, BC और BD इक्वल होंगे CPCT से, अगर इन्होंने पूछा होता। क्या बात समझ आया कि नहीं आया सभी को, बात समझ आया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अंचल समझ आ रहा है? अंजलि तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट in triangle ABC, if triangle ABC is isosceles if any one of the following holds, अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्लास में हमने किया भी था। एल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट BC, अगला मीडियन AD is perpendicular to BC, अगला एंगल बाइसेक्टर of angle A is perpendicular to BC। चलो बच्चों, कल वाले लेक्चर की पूरी रिवीजन है ये, लास्ट लेक्चर की, अच्छे से करो मन से। अच्छे से, ये 3 क्वेश्चंस हैं,
और अगर आपको ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ करनी है मतलब उसकी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। सर मैं आपको इसका draw- मतलब क्या हुआ? इफ वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। सर अगर ये होल्ड हो गया तब भी ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ कर दो, अगर ये कंडीशन लग गई तब भी आइसोसेलेस होल्ड हो जाएगी, अगर ये लग जाए तब भी आइसोसेलेस हो जाएगी। बस ओके सर। ये मतलब है इसका मेरे भाई। ये ए बी सी ट्राइंगल ऐसे ले लो। चलो करो ना यार खुद, पिछले लेक्चर में किया तो है ये सारा, थोड़ा जोर तो लगाओ। वेरी गुड। है ना, अच्छा ठीक है। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, बड़े आराम से करते हैं। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस बन जाए अगर इनमें कुछ भी लग गया, चलो मानते हैं पहली कंडीशन लग जाएगी। अगर पहली कंडीशन होल्ड हो गई तो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर मारा, उसने बेस को बाइसेक्ट भी कर दिया, परपेंडिकुलर ने बेस को बाइसेक्ट कर दिया। क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ कर सकते हैं? भाई AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है, टू प्रूफ तो AB इक्वल्स टू AC करना है, और दिख रहा है कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। भाई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ऐसे ऐसे, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल, कॉमन एंगल, बीच वाला एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, SAS। ये थोड़ी दोबारा दोबारा सिखाता रहूंगा। तो क्या बन गया? AB AC के इक्वल, हेंस प्रूफ। मतलब अगर ये कंडीशन लग जाए किसी भी ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी? आइसोसेलेस। बात समझ आया? इसका मतलब क्या है? मीनिंग समझ पाए ना बेटा सारे? ऑल क्लियर मीनिंग? Sir, can you repeat the question? कौन तो कर रहा है नो बोल दूं? कौन है? सर मेरे लैपटॉप में एरर आ गया था इसलिए कह रहा हूँ। अरे सर एरर तो फिर आप बाद में देखिएगा, ओ यस सर, वीडियो है। ओके ओके। एरर वेरर वाला काम नहीं है। अच्छा अब अगली कंडीशन, अगली कंडीशन क्या है? मीडियन एडी, ध्यान से समझो बच्चों एक बार में, मीडियन एडी बाइसेक्ट बीसी। कहते हैं हमने एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन एडी इज प्रिपेंडिकुलर टू बीसी। हमने ड्रॉ तो मीडियन किया, मीडियन मतलब जो ऑपोजिट बेस को आधे में बांटे, ये कहते हैं प्रिपेंडिकुलर भी है, मीडियन प्रिपेंडिकुलर भी है, तो कहते प्रूफ करके दिखाओ कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी या एबीएसी के इक्वल होगा ही होगा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अभी भी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं SC। बात समझ पा रहे होगे नहीं? क्या बात समझ आया? देखो बच्चों इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड लेक्चर हमने इन्हीं पे गुजारा था। अगला एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर भी हो जाए। एक ऐसी ट्राइंगल है कि जिसका एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही है सृष्टि? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं बच्चों? यार व्हाट इज दिस? पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? क्या कह रहे हो? यस सर, सर म्यूट पे फिर बोल बता दी। कैसे, कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? सर ए
ऐसे ऐसे नहीं। बेटा पढ़ो, घर पे पढ़ो। अगर आप इस बैच में पढ़ नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैथ बहुत खराब होने वाली है। एंगल एंगल के इक्वल, बीच वाली साइड के एंगल एंगल के इक्वल, एंगल साइड एंगल अलग अलग बना के देख लो ना बच्चों, ट्राई तो करो कम से कम सीखने की यार। ये कॉमन, ये एंगल थीटा, ये कॉमन थीटा, ये ए, ये डी, ये सी, ये 90 90 90 के इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, बीच वाली साइड के, तो एंगल साइड एंगल आएगी ना, रट्टा क्यों मार रहे हो? तो ए डी बी, अब ऑर्डर कैसे बनेगा? ए के साथ ए की पोजीशन लॉक कर दें, डी के साथ डी की पोजीशन लॉक कर दें, रिमेनिंग सी बच गया। चेक कर लो, एडी कॉमन भी आ गया। अब ए बी और ए सी इक्वल भी आ गए तो आइसोसेलेस बन गई। नहीं समझे बच्चों? क्या बात समझ आया बेटा? ये सृष्टि, वेनिका, यस सर। यस सर, आ रहा है समझ। सच बताओ यार, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी। पक्का बोल रहे हो ना, सच सच? यस सर। अगला क्वेश्चन, इन गिवन फिग AC is equals to BC, angle DCA is equals to angle ECB, and angle DBC is equals to angle EAC. Prove that triangles DBC and EAC are congruent. जल्दी फिग बना रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को लिखो। और फिग है कुछ ऐसे, ये A, ये C, ये B, this is D, this is E. This angle is θ1, then this angle is θ1. मैं given भी लिख रहा हूं, this angle is θ2 and this angle is θ2. Come on guys, now prove the part. क्वेश्चन की ड्राइंग बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से एफर्ट लगाओ पूरे मन से। वेरी गुड शबद। और नए बच्चे सारे मुझे आज मैसेज करेंगे, जो इस ग्रुप में शुरू से नहीं थे वो सारे मुझे आज मैसेज करेंगे उन्होंने कितना कितना काम कर लिया है। सारे सर। क्या बता सकते हो किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो रही है, कॉन्ग्रुएंट हो रही है? किस क्राइटेरिया से? क्राइटेरिया बता पाओगे? और बच्चों AC और B भी इक्वल दिए हुए, हाँ मैंने लिख दिया ना, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाओ, अलग अलग निकाल लो बाहर। AC पे एक डंडी, और ये एंगल कितना है पूरा? ध्यान से देखो, मार्क करो। इसको थीटा लिख लूं तो θ2 प्लस थीटा, और इसको E और इसको θ1। अब दूसरी ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है बाहर निकालो। C, B एंड D इक्वल है, ये दो डंडियां। इस एंगल को कितना लिखूं?
थीटा 2 प्लस थीटा, ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से, ये एंगल थीटा 2 प्लस थीटा, क्या देख पा रहे हो? और एक बार ये एंगल थीटा 2 प्लस थीटा, समझ पा रहे हो बेटा अपनी अपनी ड्राइंग में? और इसको थीटा 1, ये दो ड्राइंग्स अलग अलग बना के देखा करो, अलग अलग, क्या देख पा रहे हो? अलग अलग, अलग अलग समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ? एंगल एंगल साइड, एंगल के, वेरी गुड, एंगल एंगल के इक्वल, ये वाली बीच वाली साइड के, फिर एंगल के, उसी साइड के ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं ना, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब किस ऑर्डर में होंगी ये एक अलग बात है, किस ऑर्डर में होंगी, चलो ऑर्डर बनाते हैं। यहां पे लिख रहा हूं ऑर्डर, यहां पे तो जैसे मर्जी लिख लो, पहली का ACE लिख लेते हैं, दूसरी का कैसे बनेगा ACE, ए के साथ किसको फिक्स करना है, बी को, एंगल्स को फिक्स करो पहले, फिर सी के साथ सी को, और क्या बच गया डी, क्या यही प्रूफ करना था? बस इन्होंने डीबीसी बोल दिया। अब इसको अगर EAC बनाओ, अगर आपने इसको EAC चेंज किया तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये क्या चेंज होगा बच्चों, चेक करो, E के साथ D रखना है, A के साथ D रखना है, C के साथ C रखना है, बन गया डीबीसी। क्या समझ पा रहे हो? इसको तो हम अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये चेंज हो जाएगा, पहले भी A के साथ B था, अभी भी A के साथ B है, पहले भी C के साथ C था, अभी भी C के साथ C है, पहले E के साथ D था, अभी भी E के साथ D है। बेटा बात समझ पा रहे हो, ये बेसिक्स कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। चलो अगला क्वेश्चन, in given fig PSQR, PS is equals to QR, मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन डाटा, एंगल SPQ is equals to एंगल RQP, और हमें 2 प्रूव करना है बच्चों। ध्यान से करना, बड़े ध्यान से, एक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस दे देता कई बार। QPR पहला पार्ट, अगला पार्ट जो हमें करना है PR इज इक्वल्स टू QS, अगला पार्ट जो हमें करना है एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल PQS। कम ऑन गाइस, सारे अपनी अपनी ड्राइंग अलग अलग देखो, बनाओ, PS को QR के इक्वल करो, जैसे ये दो ट्राइंगल्स हमें निकालो बाहर, PQR, यहां पे एक डंडी, हमें क्या गिवन है SPQ मतलब ये पूरा एंगल थीटा 1 किसके इक्वल, RQP, ये पूरा एंगल थीटा 1। एक मैंने ट्राइंगल बनाई बाहर PQR बाहर निकाल रहा हूं, तो ये एंगल है थीटा 1, होप तो सारे समझ ही रहे होंगे। और एक ट्राइंगल बाहर निकाल रहा हूं PQS,
पी क्यू एस, यहाँ पे एक डंडी और ये एंगल है θ1 और पी क्यू आ गया कॉमन। क्या दिख गया? देखो अलग अलग बना के दिख जाता है जल्दी। क्या बेटा सबको दिख गई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? Yes. और ऐसे Yes, ऐसे कॉन्ग्रुएंट है। देखो साइड साइड के, ये साइड इस साइड के, बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के। तो पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अगर मैं इधर पी क्यू आर लिख चुका हूं, पहले क्यू की पोजीशन एंगल की फिक्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्यू इसके साथ आएगा, यहाँ पे पी, समझ रहे हो? यहाँ पे क्यू, यहाँ पे पी। अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे पी क्यू, इसका पी क्यू किसके इक्वल है? इसका भी पी क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा, और तो कोई चक्कर है ही नहीं। ये बात समझ आया बेटा वेनिका? यस सर, आ गया समझ। अच्छा इसका क्यू आर किसके इक्वल आ गया ऑटोमेटिकली? इसका एस पी एस के, देखो बन गया क्यू आर पी एस के। तो ये ट्राइंगल्स इस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से देखो क्या हो रहा है, पी आर किसके इक्वल आ गया? क्यू एस के। क्यू किसके इक्वल आ गया? पी के, मतलब इसका क्यू ये वाला, इसके एस के ये वाला, सॉरी इसका क्यू इसके पी के इक्वल आया, इसका पी इसके क्यू के इक्वल आया, मार्किंग कर लो नहीं उलझ जाओगे। और इसका आर θ3 और इसके किसके इक्वल आया? θ3। देखो 6 के 6 एलिमेंट्स, 6 के 6 एलिमेंट से इक्वल होंगे ना सीपीसीटी से, तो सारे पार्ट्स प्रूफ हो गए। क्या बात समझ आया बेटा? सारे पार्ट्स प्रूफ हो गए। भाई मैंने ऑर्डर बदल दिया बस, लिखने का ढंग ही तो बदला है तो ये भी एक ही चीज। आप इसको पी क्यू एस बनाओ, पी क्यू एस, इसको चेंज करके देखो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या यही बनेगा? 101% बनेगा। बात समझ रहे हो ना? पी क्यू एस और इनको चेंज करोगे। क्या बच्चों बात समझ आई आज की? अब नए बच्चे मुझे मैसेज करेंगे सारे अपना नाम और उन्होंने कितना काम कर लिया है। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। Yes. होमवर्क के Yes, तौर sir. पे कल हमारी क्लास है, एक बार चेक कीजिए प्लीज। और बिना होमवर्क के कोई क्लास में नहीं आएगा। जिस दिन मैंने पकड़ लिया आप इस बैच से बाहर जाओगे। और झूठ मुझे बहुत बुरा लगता है। एक ही चीज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो झूठ। जिस दिन आपने गोली डाल दी उसी दिन बाहर हो। मैंने आपको कहा ना, अच्छा बैच वही है जिसके बच्चों को ये समझाना ना पड़े कि उसको पढ़ना है। सर नहीं है कल प्रॉब- क्लास। कल क्लास नहीं है? कब है बेटा? सर अब बैकलॉग क्लास है। बैकलॉग बुकलॉग कोई क्लासेस नहीं है, हमें रेगुलर क्लासेस की तरह समझना है उनको। बात समझ आ गई सबको? सबको वो सारी क्लासेस अटेंड करनी है। क्लियर है? स्पीको, हमें अपने ज्योमेट्री में मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरीवन टू कंसंट्रेट, टू फोकस ऑन ज्योमेट्री। इज दिस क्लियर? 60 क्वेश्चंस पर डे नेक्स्ट क्लास के हिसाब से। सिर्फ शब्द शब्द काम करके मैसेज करता है और तुम में से कोई नहीं करता। और एक टाइम ऐसा आएगा मैं सबको निकाल बाहर फेंकूंगा, सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगा। ये बात याद रखना। 60 क्वेश्चंस पर डे आज से शुरू होने चाहिए ये क्वेश्चंस। और मुझे हर बच्चे की अपडेट होनी चाहिए। क्या समझ पा रहे हो पूजी जब जी? Yes, sir. आज तक तुमने बताया ही नहीं क्या काम कर लिया क्या नहीं किया। क्या इस वे से हम आईआईटी क्लियर करेंगे? क्या इस वे से हम ओलंपियड क्लियर करेंगे? कुछ भी नहीं होना। एसओएफ का ओलंपियड भी क्लियर नहीं होगा। बात समझ गए सारे? मुझे हर रोज की अपडेट चाहिए, हर रोज की ग्रुप में। ओके सर। और आप कौन सी बुक को फॉलो करने जा रहे हो? आर.डी. शर्मा एंड तत्व, दैट्स ऑल। आर.डी. शर्मा प्लस तत्व, इसमें से हर रोज 60 क्वेश्चंस। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल करो। बात क्लियर हो गई सबको? इज दिस Yes, क्लियर टू sir. ऑल ऑफ यू? यस अच्छे से पढ़ लो बेटा, ये पढ़ने का टाइम है। अब सीट से उठना, नोट्स को रिवाइज करके 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। सीट से उठो, नोट्स को रिवाइज करने के बाद एम बना लो कि हर क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करना ही करना है। देखना कितना फायदा होगा छोटी छोटी बातों का। सो हैव अ गुड डे।
ऑल द बेस्ट। मैं आपको 5 मिनट इसलिए देता हूं हर क्लास में कि आप नोट्स को रिवाइज कर लो। ऑल द बेस्ट।